हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉमर्शियल सेल्स पे कर रहे हैं। कॉमर्शियल सेल्स मीन्स बिफोर दिस वी हैव सीन इलेक्ट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एप्लीकेशंस डिफरेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें आपको डिफरेंट तरह के केमिकल्स बनाते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि जहाँ पर हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको फ़ैन रन करना है, आपको एसी रन करना है, आपको फ्रिज रन करना है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास डायरेक्ट आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आती है दैट मे बी थ्रू अ थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, कहीं से भी आती है। बट एक सोर्स हम यूज़ करते हैं बैटरीज़ के फॉर्म में भी डेली लाइफ में, जस्ट लाइक योर इन्वर्टर बैटरीज और योर बैटरीज ऑफ योर ऑटोमोबाइल्स और बटन सेल इन योर वॉच। डिफरेंट तरह के कॉमर्शियल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से सेल्स यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज कॉमर्शियल सेल? कॉमर्शियल सेल और बैटरी एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वोल्टाइक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, then it gives a commercial cell. Suppose you say, आप लोगों ने एक बैटरी देखी होगी, the torch which is used। अब आजकल इन सिटीज़ तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट इनिशियली वी यूज टू हैव देम फ्री यूज बैक, और रूरल बैकग्राउंड में अभी भी आप यूज़ करते हैं इसको इस तरह से लाइटिंग पर्पज़ के लिए। नाइट में अगर आपको कहीं मूव करना है, you have to move in dark area, then you have to use a battery, you have to use a torch। वो टॉर्च कैसे यूज़ करते हैं? टॉर्च के अंदर अगर आप कभी ओपन करके देखें तो दिस वे 3 और 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 1 सेल, 2nd सेल, 3rd सेल ऐसे अटैच होते हैं। एंड हियर यू हैव अ स्मॉल बल्ब दिस वे, एंड व्हेन यू कनेक्ट देम इन सीरीज, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अटैच हुआ, ये सीरीज में है। दिस इज इन सीरीज। एंड व्हेन यू अटैच देम एंड यू प्रेस द बटन, यहाँ पर बटन होता है एंड इमीडिएटली इट स्टार्ट गिविंग आउट लाइट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैटरी। बैटरी मीन्स कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वोल्टाइक सेल्स इन सीरीज। आपने सीरीज में कनेक्ट किया है सेल्स को, दैट कम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी। अब बैटरी मीन्स आपको क्या करना है कि केमिकल एनर्जी ऑफ दिस सेल हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल से फिर हम इसको यूज़ करते हैं किसमें? लाइट में। आपने पहले इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको बल्ब को लाइट ऑफ कर रहे हैं। बल्ब जो लाइटिंग हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी ऑफ सेल, फर्स्ट इट इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू लाइट बाय द बल्ब। बल्ब क्या है? बल्ब इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर सेल का पर्पस क्या है कि सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब इससे पहले जो आपने सेल पढ़ा था, द सेल विच यू हैव रेड, आपने ऐसे पढ़ा था कि द सेल हैज़ 2 हाफ सेल्स। दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। आपने इसको, दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट हाफ जिंक इलेक्ट्रोड, right half copper electrode. Here you have electrolyte, you have zinc sulfate, here you have copper sulfate. This is copper electrode, this is zinc electrode, this is your salt bridge. This total you have seen, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। And here it is galvanometer, means which is used to measure the voltage. अब अगर इस सेल को आप यूज़ करना चाहें डेली लाइफ, लैब पर्पस से तो ठीक है, इन लैब इट इज़ क्वाइट ओके कि आप इसको लैब में यूज़ करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आप टेबल पर रख लीजिए दोनों चीज़ें। बट सपोज आपको नाइट में यूज़ करना है, यू वांट टू गो इनटू द फील्ड और यू वांट टू गो इनटू द फॉरेस्ट। अगर आपको फॉरेस्ट में कहीं जाना और आपको बल्ब जलाना है, यू नीड द लाइट, देन बल्ब हैज़ टू बी कनेक्टेड हियर। अब इस अरेंजमेंट को अगर आप सोचें देख करके कि 1 पॉट यू हैव टू होल्ड इन 1 हैंड, दिस पॉट यू हैव टू होल्ड इन 1 हैंड। आपके दोनों हाथ तो होल्ड इसमें आपके ऑक्यूपाई हो गए। वेयर यू विल होल्ड दिस बल्ब, ये बल्ब कहाँ लेंगे आप? ऑन द फोरहेड और यू कैच इन द माउथ, या तो मुंह से पकड़िए इसको या फिक्स करिए हेड पर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इन चीज़ों को लेकर चलना
मीन्स इफ यू टू मूव इन द नाइट में इस पूरे सेल के अरेंजमेंट को लेकर के चलना पॉसिबल नहीं है। आप इसको लेकर के कहीं जा नहीं सकते हैं। आप इसको लैब में तो यूज़ कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज़ दिस अरेंजमेंट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए द कॉमर्शियल सेल शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसमें क्या चीज़ होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, इट शुड बी रिजिड एंड कॉम्पैक्ट। पहला चीज़ कि ये होना चाहिए रिजिड एंड कॉम्पैक्ट। रिजिड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट छोटे से छोटा होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, जिसको लेकर के आप जा सकें, जिसको लेकर आप जा सकते हैं। यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इट शुड बी रिजिड एंड कॉम्पैक्ट सो दैट यू कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। सेकेंड थिंग कि दिस सेल शुड प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स लैब में कभी जाएं एंड यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द सेल्स अवेलेबल इन द लैब, आप उसको जरा सा शेक करें और वोल्टेज वेरी कर जाता है। इफ़ दिस थिंग हैपन्स हियर, अगर वोल्टेज का अप एंड डाउन होगा तो दिस सेल, दिस बैटरी, दिस टॉर्च विल नॉट बी एबल टू वर्क। या आपके अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, मीन्स यू आर यूजिंग दैट सेल इन योर टेप रिकॉर्डर, यू आर यूजिंग द रेडियो एंड एनी वेयर, वट विल हैपन विद द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द साउंड विल ऑल्सो फ्लक्चुएट। तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे म्यूजिक। इट मीन्स वोल्टेज कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो सेकेंड क्वालिटी, द सेल शुड प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। थर्ड थिंग, इट शुड हैव सफिशिएंटली लॉन्ग लाइफ उसकी इतनी होनी चाहिए कि आप उसको 2, 4, 6, 5 महीना यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि आपका आज आपने यूज़ किया और कल ख़त्म हो जाए। द सेल्स विच यू यूज़ इन योर लैब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं रहते हैं। जैसे हमने भी आपको सेल बना के बताया था, इफ़ यू मेक इट टुडे, नेक्स्ट वीक यू कैन नॉट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वीक आप इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेल के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी रिजिड एंड कॉम्पैक्ट। रिजिड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। सेकेंड थिंग, इट शुड प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ में वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, और इसकी लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। अब ये तो क्वालिटीज़ हो गई बैटरी की। अब बैटरी जो है आपकी, यू डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज़ योर प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की जो हम बात करते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मीन्स दीज आर दो सेल्स विच यू यूज देम। अगर आप एक बार यूज करें, दे कैन नॉट बी रिचार्ज फॉर फर्दर यूज। एक बार आपने यूज कर लिया, रिचार्ज करके आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक द सेल्स, ड्राई सेल्स यूज इन द बैटरीज। ये जो आप ड्राई सेल यूज़ करते हैं बैटरीज में, आप एक बार यूज़ करते हैं और देन यू टू थ्रो देम, फेंकना पड़ता है आपका। तो दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मीन्स दे आर नॉन रिचार्जेबल। आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रिचार्ज, मीन्स एक बार आप यूज़ करेंगे, दे आर सिंपली यूज एंड थ्रो आइटम, यू हैव टू यूज़ देम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू थ्रो देम। आप उसको फेंकेंगे, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं होते हैं। जस्ट लाइक ड्राई सेल, जस्ट लाइक ड्राई सेल, दिस सेल विच इज़ यूज इन योर tape recorders, radios and other devices, or even your watches, not watches, your clocks, उसमें जो आप यूज़ करते हैं सेल, पेंसिल सेल। नेक्स्ट कैटेगरी सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स हैं, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दे आर रिचार्जेबल, दीज सेल्स आर रिचार्जेबल। जस्ट लाइक द बैटरी ऑफ ए इन्वर्टर। इन्वर्टर की बैटरी आप यूज़ करते हैं, आपका व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कमिंग, दैट टाइम द बैटरी इज चार्ज्ड। जब आप उसको यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपका इन्वर्टर आपको सप्लाई देना शुरू करता है। 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स इट इज़ गिविंग द सप्लाई, आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगेन यू हैव टू रिचार्ज, आप उसको रिचार्ज करते हैं, देन अगेन इट गिव्स यू सप्लाई। मीन्स अगेन एंड अगेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं। 2 प्रोसेस दे आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। वन इज चार्जिंग ऑफ द बैटरी, आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है, एंड देन व्हाट इट डज, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई आपकी नहीं आ रही है फ्रॉम द सबस्टेशन और पावर हाउस, दैट टाइम अगेन इट कन्वर्ट्स केमिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीन्स फर्स्ट काम क्या है, जब आप चार्जिंग करते हैं बैटरी की, दैट टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, दैट टाइम केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर 3 to 4 or 5 years। आपकी बहुत अच्छी बैटरी 3 years, 4 years, 5 years तक भी यूज़ कर लेते हैं, एंड डेली दे आर बीइंग चार्ज एंड डिस्चार्ज।
डेली ही चार्ज होती हैं, डेली ही डिस्चार्ज होती हैं। दीज बैटरीज आर सेकेंडरी सेल्स और रिचार्जेबल। अब बात करते हैं हम इसमें प्राइमरी सेल्स की। प्राइमरी सेल्स में फर्स्ट आपका है ड्राई सेल, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज बैटरी। मोस्ट कॉमनली यूज बैटरी डिवाइस्ड बाय जी लेक्लांशे। अब ये लेक्लांशे सेल भी इसको बोल देते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द बैटरी यूज इन योर टेप रिकॉर्डर्स, in your radio sets, in other devices, maybe your clocks, wall clock में भी आप यूज़ करते हैं। These are basically the same type of cell, they are dry cell। dry cell में the cover is made up of zinc, जो outer cover है that is made up of zinc, zinc का cover है, zinc container, and this zinc container works as anode। इस सेल को अगर आप देखेंगे, if you compare it, at the center अगर कभी आपने इसको तोड़ करके देखा हो, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे डू इट, अधिकतर बच्चे इस काम को करके देख लेते हैं। हियर यू हैव अ कैप, मेटल की कैप होती है, ब्रास कैप। दिस इज कार्बन रॉड, this is graphite rod। graphite rod means basically carbon, graphite is form of carbon which works as cathode। the graphite rod works as cathode, so basically it is cathode। this zinc container is working as anode। यहाँ पर आप साइड में ये सिलिंड्रिकल वेसल होती है, here this side ये कवरिंग में आपका नॉर्मली कंपनी के नेम्स लिखे होते हैं, निप्पो, जीप, एवरेडी, वट एवर द सेल यू आर परचेजिंग, वो यहाँ पर लिखे रहते हैं आपके, ठीक है। तो देयर तो यू कैन नॉट सी जिंक, आपको यहाँ जिंक नहीं दिखाई देता है बिकॉज यू सी ओनली द नेम ऑफ कंपनी। बट बॉटम अगर आप देखें तो दिस इज सिल्वरी वाइट मेटल, आपका वाइट कलर का मेटल होता है, सिल्वरी वाइट मेटल होता है, और यही आपका जिंक है। अब इस कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हियर देयर इज अ पाउडर, and this powder is basically mixture of MnO2 and carbon। this is MnO2 plus carbon powder and works as depolarizer। ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरह से सॉल्ट ब्रिज का वर्क है। एंड इन बिटवीन हियर यू हैव द इलेक्ट्रोलाइट। The cell is filled with electrolyte, and electrolyte is a thick paste। this is a thick paste of ammonium chloride plus zinc chloride। this is construction of the cell। anode made up of zinc rod, cathode made up of graphite rod, electrolyte is zinc chloride and ammonium chloride, and amide carbon powder is depolarizer, that is a separator between anode and cathode। एनोड कैथोड को सेपरेट भी कर रहा है आपका। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग, यू मस्ट नो व्हाट इज़ द एनोड, व्हाट इज़ द कैथोड, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। आपको सेल में तीन चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए कि कौन सा सेल में कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, एंड द सेल रिएक्शन, हाउ द सेल वर्क्स, एंड देन देयर आर सर्टेनली some reasoning questions also, but ये basic चीज़ें हैं which you must know about the cells which are normally asked in your different exams। अब इसमें जब when the cell is working, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, आप कनेक्ट कैसे करते हैं कि सपोज आपको बल्ब लगाना है तो हियर you attach to बल्ब, और बल्ब का वन पॉइंट, जैसे आपका ये सेल है, if you attach the bulb here, one point is attached here and one wire you to attach here। आप अटैच करेंगे then it will start glowing, आपका बल्ब जलने लगेगा। it will start glowing if पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आर अटैच, बल्ब के साथ दोनों अटैच कर देंगे। अब सेल वर्क कैसे करता है? सेल इज वर्किंग दैट टाइम जिंक सॉलिड, दिस सॉलिड कंटेनर दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट गिव्स 2 electrons। zinc donates 2 electron and this solid becomes aqueous। मीन्स व्हाट विल हैपन कि जिंक जो आपका एनोड है, जो कंटेनर है, इसमें से जिंक निकल के आपका इलेक्ट्रोलाइट में आना शुरू हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रोलाइट में आना शुरू होगा, इट मीन्स व्हाट विल हैपन, स्लोली एंड स्लोली दिस शीट विल बिकम थिनर। ये जो आपकी शीट है इसमें जिंक निकलना शुरू हो जाएगा तो थिन होती जाएगी, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। It is donating 2 electron. Due to this oxidation, what is happening? Solid zinc is converted to Zn2 positive, means ionic form में आ रहा है, यानी जिंक जो है वो डिजॉल्व हो रहा है। जिंक डिजॉल्व होने से अल्टीमेटली क्या होगा, what will happen? That this container will be ultimately dissolved. धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है, और यही चीज़ आप देखेंगे when you are using these cells, after some time they start leaking. इनमें लीकेज डेवलप हो जाती है समटाइम। अब थोड़ी देर बाद आप ये भी देखते हैं, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे बड़ी जल्दी टूट जाता है। इनिशियली इट इज़ क्वाइट हार्ड, इनिशियली आप देखेंगे बहुत हार्ड होता है, दिस मेटल शीट इज थिक, बट व्हेन जिंक इज कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव द शीट बिकम्स थिनर, ये थिन होती चली जाती है, एंड समटाइम लीकेज डेवलप्स। ये बोर्ड में पूछा गया कि वाई दीज सेल्स दे डेवलप लीकेज, लीकेज डेवलप्स बिकॉज जिंक सॉल्ट इज कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय जिंक दे विल ट्रैवल टू इलेक्ट्रोड, यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाएगा, और वहाँ पर आपका MnO2 plus NH4 positive, NH4 positive from this NH4Cl. It accepts 1 electron and becomes MnOOH negative complex plus NH3. NH3 means ammonia. If you want to write the overall reaction, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। वैसे overall reaction आपके यहाँ लिखा नहीं जाता है, but you can write them. You can write them. So if you want to write, it is accepting 1 electron, it is donating 2 electron, तो multiply by 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड शुड बी इक्वल इंटू 2। तो हियर यू विल हैव जिंक सॉलिड प्लस MnO2, it will become twice 2 MnO2 plus 2 NH4 positive, then electron number will become 2 and 2, they will cancel, right side you will have Zn2 positive aqueous plus MnOOH negative plus 2 NH3. This is overall reaction. Electrons donated by zinc, they have been accepted by MnO2. MnO2 यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट +4 है, ऑक्सीजन -2, तो 2 into 2 4, and it is also 4, -4 +4, and here it is +3, here it becomes +3. ऑक्सीजन स्टेट आपकी MnO2 is reduced from +4 to +3, zinc is oxidized from 0 to +2, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन with electron transfer, so electricity is generated. अब electricity आपका जनरेट हो गया। अब again a question arises, this ammonia is a gas, ammonia is gas means it will come out. अब ये सेल तो आपका बंद होता है, सेल से कहाँ जाएगी अमोनिया? हैव यू सीन एनी टाइम कि इसमें से अमोनिया की स्मेल आती हो? अमोनिया की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है, यू कैन नॉट टॉलरेट दैट, टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अब ये अमोनिया एक्चुअली अगर आपका बाहर निकलेगा तो देयर इज़ नो होल, इसमें कहीं कोई डिवाइस में से निकलने का तरीका नहीं है। अमोनिया इफ इट रिमेन्स इनसाइड तो गैस के प्रेशर से आपका सेल फट जाएगा। तो इसी के लिए आपका क्या क्या है, यू वर हैविंग जिंक क्लोराइड, बेसिकली दिस अमोनिया रिएक्ट्स विद जिंक क्लोराइड एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ZnNH3 2 positive। आप इसको अगर ZnCl2 लिखेंगे तो इट विल बी Cl2 दिस वे, +2 and -2। It is a neutral complex, but your NCERT mentions it as the name of complex is not given, simply they write this formula ZnNH3 2 positive। इस फॉर्म में आपका लिखा जाता है, बट एक्चुअली इस कंपाउंड इज ZnH3 Cl2 +2 and Cl2, दैट विल बी न्यूट्रल। तो यहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, अमोनिया गेट्स न्यूट्रलाइज इनसाइड द सेल, सेल में ही न्यूट्रलाइज होकर के इसी में सॉलिड फॉर्म में आपका एक्यूमुलेट हो जाती है। इट इज़ नेवर लिबरेटेड, लिबरेट होकर बाहर नहीं आती है। अगर लिबरेट होती तो देन आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ख़राब हो जाएंगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ये अंदर रहेगा तो दिस अमोनिया कैन कॉज द एक्सप्लोजन ऑफ द सेल, आपका सेल ही एक्सप्लोड कर जाएगा, बिकॉज अमोनिया इज अ गैस। तो अमोनिया बाहर नहीं निकलती है, इट कंबाइंस विद द जिंक आयंस एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अंदर ही रह जाता है। ऑल दीज आर रीजनिंग क्वेश्चन विच आई बीन आस्क्ड, ये सारे आपके रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट जो हम सेल की बात कर रहे हैं दैट इज जिंक मरकरी सेल, and that is the most commonly used compact cell। सबसे छोटा सेल यही है आपका, which you call it the button cell। छोटा सा सेल which is used in your watches और your cameras, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो सेल यूज होता है वो यही आपका है। एंड दिस बेसिकली जिंक मरकरी सेल। इस जिंक मरकरी सेल के अंदर एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक, बेसिकली इट इज जिंक amalgam। zinc amalgam means basically combination of zinc and mercury। the alloys of mercury they are always called amalgam। amalgam word use होता है for alloys of metal with mercury। कहीं भी alloy में mercury होगा then these alloys are called amalgams। now next is your cathode, and cathode is mercury oxide, and basically it is a paste of mercury oxide and carbon। and electrolyte is your KOH solution, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका थिक पेस्ट होता है। अब ये सेल वर्क कैसे करता है? व्हेन दिस सेल इज वर्किंग, व्हेन यू इम्प्लांट इन योर वॉच, आप घड़ी में लगाते हैं छोटा सा सेल, देन व्हाट हैपेंस, दिस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज सॉलिड, this zinc is oxidized to Zn2 positive। now it reacts with your two OH negative means it is coming from KOH electrolyte, and zinc is coming to ZnO। अब जिंक में यहाँ पर मेटल न्यूट्रल है 0, and here oxygen state is +2, oxygen is -2, totally neutral। तो जिंक 0 से आया, +2 means it is donating 2 electron, these 2 electrons are donated। now these 2 electrons will be accepted by mercury oxide। this is reaction at anode and this is reaction at cathode। cathode पर this mercury oxide will react with this water plus accept 2 electron and it is converted to mercury +2 OH नेगेटिव। अब इसमें रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टू Zn2 पॉजिटिव एंड मरकरी ऑक्साइड +2 and -2। देखिए ऑक्सीजन स्टेट इज -2, मरकरी +2 एंड हियर Hg न्यूट्रल है 0, सो +2 से 0 रिडक्शन एंड जिंक 0 to +2 ऑक्सीडेशन। नाउ यू एड देम, 2 OH negative will cancel, 2 H negative, H2O will cancel, H2O, 2 electron will cancel, 2 electron। so basically what happens is zinc solid plus HgO, it gives your zinc oxide plus Hg। so in overall reaction zinc is oxidized, mercury oxide is reduced, electrons donated by zinc are accepted by mercury oxide। अब इस सेल का जो फर्स्ट एडवांटेज है, ऑल दैट इज वेरी स्मॉल सेल, बहुत छोटा सेल है, स्टिल आप देखें कि जब तक ये आपका सेल वर्क करता है इसकी वोल्टेज कम नहीं होती है। अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो द स्पीड ऑफ योर वॉच विल ऑल्सो डिक्रीज, लेकिन आपकी वॉच की स्पीड कभी कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होती है? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट यूज इन फर्स्ट स्टेप इज जनरेटेड इन सेकंड स्टेप। आपका जितना OH नेगेटिव यूज़ हुआ था उतना दोबारा बन गया। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का कहीं कोई लॉस नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ दिस सेल, इसलिए ये सेल आपका कांस्टेंट वोल्टेज देता है। दैट्स वाई द स्पीड ऑफ योर वॉच रिमेन्स सेम। अदरवाइज अगर आप कोई सेल यूज़ करेंगे जिसमें आपकी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स वोल्टेज विल डिक्रीज एंड स्पीड ऑफ योर क्लॉक विल ऑल्सो डिक्रीज। लेकिन इस सेल में कभी भी स्पीड कम नहीं होती है। अल्टीमेटली स्टॉप्स वर्किंग, लास्ट में स्टॉप कर देता है काम करना, उससे पहले ये वर्क करता रहता है। नाउ दिस इज अबाउट योर प्राइमरी सेल्स। नेक्स्ट यू कम टू सेकेंडरी सेल्स। नाउ विल डिस्कस सेकेंडरी सेल्स।